हाय एवरीवन। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स देखा था। सो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं पहले वो देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, जिसमें मिक्सअप होगा, जो रेजिस्टेंस होगा उनका कॉम्बिनेशन भी और बैटरी के जो कॉम्बिनेशन होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। सो कुछ क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्या है। अ बैटरी ऑफ 6 सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट। ठीक है, एक बैटरी है जिसमें हमारे पास 6 सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक ही बैटरी है, उसमें 6 सेल्स हैं। ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm आर बीइंग चार्ज्ड बाय अ DC मेंस ऑफ EMF 220 वोल्ट बाय यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm। व्हाट विल बी द चार्जिंग करंट? ओके, क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले और उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक बैटरी लेनी है आपको जिसमें 6 सेल्स हैं। तो बैटरी में जो 6 सेल्स होते हैं वो ध्यान रखना आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो टोटल आपके पास कितना होना चाहिए? 2 वोल्ट का हर सेल है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सेल ये हो गया, ओके, एंड आपके पास यहाँ पे और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0.5 ओम है। सो दैट वी विल टेक, अभी ले लेंगे। एक बार मैं सेल ही बना रही हूँ। तो 3 हो गए, 4, 5 एंड 6। ओके, सो आई होप हमारे पास ये हो गया है। तो टोटल हमारे पास 6 सेल्स हो चुके हैं, मैंने 6 बना दिए हैं। सबका EMF कितना है? 2 वोल्ट है। सो 2 वोल्ट इसका हो जाएगा, 2 वोल्ट इसका हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 आपके पास टोटल EMF कितना है? अगर मैं यहाँ से पूछूं टोटल EMF, सो आप कल वाला या प्रीवियस सेशन जो है, हमारा लेक्चर जो है वो एक बार थोड़ा सा देखिए। उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास सीरीज में जब बैटरी होती है तो सारा EMF ऐड हो जाता है। सो अगर आपके पास 6 सेल्स गिवन है और हर सेल का EMF 2 वोल्ट है तो आप खुद देखिए इन पूरे 6 का EMF कितना हो जाएगा। सिंपली 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल EMF कितना हो रहा है हमारे पास? 12 वोल्ट। अच्छा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? 0.5 ओम। तो 0.5 ओम इसका, 0.5 ओम इसका, फिर यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे। तो टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके पास, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा? 6 सेल है, 0.5 करो, कितना हो रहा है? 3 ओम आ रहा है। सो इसका ये मतलब है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल बैटरी से और एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये होगा 3 ओम और इसकी बैटरी होगी 12 वोल्ट। अब इसको हमें चार्ज करना है। चार्जिंग के लिए जो हमने यूज की है दूसरी बैटरी, राइट, ये तो हमारी वो बैटरी है जिसको हम चार्ज पर लगा के छोड़ रहे हैं, लेकिन चार्जर से चार्ज करना पड़ेगा। जो चार्जर हमें दिया है उसका EMF 220 वोल्ट है, राइट। उसका EMF हमारे पास है 220 वोल्ट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम, यानी कि उसके साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। अब ये सर्किट डायग्राम तो बन गया। हमसे पूछा जा रहा है चार्जिंग करंट क्या है। नाउ रिमेंबर, मैंने आपको चार्जिंग, बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के डायग्राम मैंने आपको बताए थे और मैंने आपसे कहा था कि कब हमें पता चलेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है या फिर डिस्चार्ज हो रही है। कोई बैटरी अगर इस तरह से बनी हुई है तो कन्वेंशनल करंट हमेशा हम नॉर्मली बोलते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से जब करंट निकलती है, पॉजिटिव से करंट अगर निकल रही है, इसका मतलब ये जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। ये मैंने आपको बता दिया था, ये डिस्चार्ज हो रही है। और अगर इसी टर्मिनल में पॉजिटिव के अंदर करंट जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट जा रही है, तो इसकी चार्जिंग हो रही है। अब हमें चार्जिंग किसकी करनी है? 12 वोल्ट की बैटरी की करनी है। इसका मतलब इसके अंदर करंट जानी चाहिए, तो जाहिर सी बात है। और जो 220 वोल्ट वाला चार्जर हमने लिया है वो तो डिस्चार्ज होएगा, तभी वो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करेगा, यानी इसमें से करंट इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। सो ये करंट सर्किट के अंदर फ्लो होगी एंड दिस करंट इज कॉल्ड चार्जिंग करंट और यही चार्जिंग करंट हमें निकालना है। सो दिस करंट, चार्जिंग करंट का फॉर्मूला ध्यान रखना, पूरे सर्किट के अंदर टोटल EMF कितना है, टोटल आपके पास EMF कितना है, नेट EMF कितना है एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना है। सो बेसिकली उस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है वही आपको किरचॉफ लॉ लगा के निकालना होता है। सो यहाँ पे अगर अपन किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो आप खुद देखिए, एक बार किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए, आपकी जो इच्छा हो। सपोज अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो A पॉइंट से अपन किस डायरेक्शन में जाएंगे? करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये है, तो चलते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ गए, कुछ नहीं आया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव गए,
पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। सो माइनस का 12 वोल्ट नेगेटिव साइन के साथ आगे गए। करंट फ्लो हुई 3 ओम के रेजिस्टेंस में। करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बता रखी है कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस में से जब करंट जाती है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाती है। सो यहाँ पे 3 ओम में से जब आई करंट पास होएगी तो हमें कितना मिल जाएगा, अगेन देखो प्लस से माइनस में गया तो डिक्रीजिंग होगा, तो ड्रॉप कितना हो जाएगा 3i। इस ब्रांच में कुछ नहीं है, अब करंट इसमें से जाएगी तो ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। सो माइनस का 10i हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस बार आप माइनस से प्लस में जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है। सो प्लस का 220 एंड वापस आप ए पे आ गए 0। ये हमारा पूरा लूप लगा दिया हमने किरचॉफ लॉ, करेक्ट। सो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालिए, कितना मिल रहा है आपको, 220 माइनस 12 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू आई। ये हमारे पास करंट हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 एम्पियर मिल जाएगा। सो चार्जिंग करंट इसकी कितनी हो जाएगी, 16 एम्पियर हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। बैटरी ऑफ 6 सेल्स, वही 6 सेल्स ऊपर अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिया। सबका ईएमएफ 2 वोल्ट है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। बीइंग चार्ज कर रहे हैं। डीसी मेंस भी वही लिया है, 220 वोल्ट लिया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी सेम लिया है, कोई चेंज नहीं है। बस आपको जो पहले चार्जिंग करंट निकालना था, अब आपको पूछा जा रहा है कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी जिस बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट वी हैव टू डू। सो सेम चीज करनी है। यहाँ पर हमारी ये बैटरी थी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, ये हमने देखा था 12 वोल्ट आया, ये 3 ओम आया था, कैलकुलेशन सेम रहेगी। ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये 220 वोल्ट। तो सबसे पहले इसमें करंट निकाल लेते हैं। करंट सेम अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था, 16 एम्पियर आएगा, ठीक है। अब देखो हमें इस 12 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आई टोल्ड यू ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है, जब बैटरी में से कोई करंट पास नहीं हो रही है उस वक्त उसका पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे तो हमें दिख रहा है आई करंट जा रही है, इस 12 वोल्ट की बैटरी में से करंट तो पास हो रही है। जब करंट पास होती है तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वही हमें निकालना है। और ये आप प्रीवियस लेक्चर रेफर कर लीजिएगा, मैंने उसमें पूरी अच्छे से बताया है कि ईएमएफ हमें ई दिया है। सो सपोज हमारे पास देखो कोई बैटरी इस तरह से है और कोई रेजिस्टेंस आर है और इसका ईएमएफ है ई, और जब इसमें करंट नहीं जा रही होगी सो हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ई प्लस माइनस आई आर हो सकती है, डिपेंड करता है बैटरी चार्ज हो रही है या फिर डिस्चार्ज हो रही है। चार्जिंग के केस में मैंने आपको बताया था, चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई प्लस आई इंटू आर, अगर उसमें से आई करंट फ्लो हो रही है तो। और अगर डिस्चार्जिंग हो रहा है तो ई माइनस आई आर होता है। और अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये आई आर वाला टर्म हट जाएगा। सो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही क्या हो जाता है, ईएमएफ हो जाता है। सो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर सिर्फ किसका आता है, करंट का आता है। जब करंट फ्लो हो रही होगी तो दोनों अलग अलग होंगे, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रही होगी तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब करंट जब फ्लो हो रही होगी तब भी चार्जिंग के केस में प्लस साइन आ जाएगा और डिस्चार्जिंग के केस में माइनस साइन आ जाएगा। सारी थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है। फिलहाल हम यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और इसी बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सो वी विल यूज द फॉर्मूला ई प्लस आई आर। सो वी इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर लगाइए। अब हमारे पास ईएमएफ कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। करंट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया था 16, और स्मॉल आर आपके पास कितना है, जिस बैटरी के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं उसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 identical cells each of EMF 2 volt are joined parallel providing supply of current to external circuit consisting of 215 ohm resistors joined in parallel. The terminal voltage of equivalent cell as read by an ideal voltmeter is 1.6 volt. Calculate internal resistance of each cell. क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ते हैं और इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 4 आइडेंटिकल सेल आपने लिए हैं, सबका ईएमएफ 2 वोल्ट है, लेकिन उनको पैरेलल में ज्वाइन किया गया है। ओके, उनको क्या किया गया है, पैरेलल में ज्वाइन किया गया है। एंड हमें उनका हर सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमें निकालना है। इसका क्या मतलब है, सर्किट ऐसे जुड़ा हुआ होगा आपके पास। ये देखिए, पहला ये बैटरी हो गई, 4 जोड़ने हैं, ये लीजिए सेकंड हो गया, ये लीजिए थर्ड हो गया, और ये लीजिए 4 हो गया। सबका ये आर है,
ये सेम है, ये आर ही हमें कैलकुलेट करना है, और सबका ये जो बैटरी का ईएमएफ है वो भी कितना है, 2 वोल्ट आपके पास यहाँ है, ये भी 2 वोल्ट 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 है। सबको यहाँ पे क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो मैं सबको इस तरह से जोड़ देती हूँ, और सबको पैरेलल में जोड़ा गया है, तो पैरेलल में जोड़ दो। अब क्या किया गया है, प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट टू एक्सटर्नल सर्किट। इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा गया है जिसमें करंट जा रही है, और जिस एक्सटर्नल सर्किट को ये बैटरी वाला कॉम्बिनेशन करंट दे रहा है, उस सर्किट में क्या है, दैट एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 215 ओम रेजिस्टर्स जॉइन इन पैरेलल। यानी जिस सर्किट में ये करंट देगा, यानी कि यहां से करंट निकलेगी ना, राइट, सीधी सी बात है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, ये भी कुछ करंट देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, सबकी मिलके करंट जाएगी किसी एक्सटर्नल सर्किट के पास। और हमें कहा गया है कि उस एक्सटर्नल सर्किट में दो 15 ओम के रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी कि वहां पे ये 15 ओम का रजिस्टर एक हो गया, ये 15 ओम का रजिस्टर दूसरा हो गया, और ये दोनों जुड़ के ये देखो, ये सर्किट डायग्राम हमारा क्वेश्चन से हमें समझना है ये। ओके, नाउ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इक्विवेलेंट सेल एज रेड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर इज 1.6 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट सेल का मतलब है अगर इन चार को रिप्लेस करके एक ही सेल लगाया जाता तो वो इक्विवेलेंट सेल हमारा हो जाता, और वो मैंने कॉम्बिनेशन में पढ़ा रखा है कि अगर इस सर्किट को रिप्लेस किया जाए सिर्फ इस एक बैटरी से और एक इंटरनल रेजिस्टेंस से, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट है, उस एक्सटर्नल में भी रिप्लेस कर दो, 15-15 ओम के दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, सो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/15, 2/15 आएगा, रिवर्ट करोगे 15/2 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो मैं ये एक्सटर्नल सर्किट जो है ना, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, जो कि 7.5 ओम है। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा, इसका होगा R इक्विवेलेंट, और ये हमारे पास होगा E इक्विवेलेंट, वी डोंट नो, लेकिन मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता रखा है। अगर पैरेलल में हमारे पास कितनी भी बैटरीज आप लगा दो, अगर उन सब का EMF E है, तो कॉम्बिनेशन से जो E इक्विवेलेंट मिलता है उसका EMF भी E होता है। रेफर कर लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर। तो इसका मतलब E इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। कैपिटल R आपके पास कितना है, 7.5 है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब 1 2 3 4 चार रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो 1/R इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 4/R हो जाएगा। उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, R/4। सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट है। अब देखो 1.6 वोल्ट क्या है, ये बोल रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट सेल आपको मिल चुका है, और उसका टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही हो उस वक्त बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, वो हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, इस सिचुएशन में चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग, क्योंकि फॉर्मूला हम E+IR लें या फिर E-IR, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है। जाहिर सी बात है कि हमारे पास पूरे सर्किट में केवल एक बैटरी दिख रही है, और वो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। तो अगर इस सर्किट में करंट फ्लो होगी तो वो हमारी इस E इक्विवेलेंट बैटरी से ही निकलेगी, और जब करंट बाहर निकलती है तो इसका मतलब ये बैटरी हमारी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। और जब डिस्चार्ज हो रही है तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला कितना होता है, E-IR। सो हमें डिस्चार्जिंग के केस में ये लगाना है, और ये जो V की वैल्यू है ये हमें पता है कि किस किस पॉइंट के बीच में होती है। सपोज अगर मैं ये A पॉइंट लूं और ये ब्लू B पॉइंट, तो ये जो V पोटेंशियल आपने लिया है दिस इज नथिंग बट बिटवीन A एंड B, ये A और B के बीच का पोटेंशियल है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि इसमें क्या आया है, E-IR आया, तो E-IR आपका क्या हो जाएगा, A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उसी में आपका स्मॉल r आ चुका है। आई शुड टेक, यहाँ पे मुझे E इक्विवेलेंट लेना चाहिए और यहाँ पे मुझे R इक्विवेलेंट लेना चाहिए। ये मेरा वैल्यू कितना दिया है, मुझे 1.6 दिया है। सो दिस इज 1.6 इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट कितना हमारे पास 2 माइनस करंट हमें फिलहाल पता नहीं है, राइट, और R इक्विवेलेंट कितना हमारे पास R/4। ये देखिए, आई होप यहां तक समझ में आ गया है। अब हमारे पास एक इक्वेशन और चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें स्मॉल r निकालना है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास I भी अननोन है और स्मॉल r भी अननोन है, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए। अब एक इक्वेशन और निकालने के लिए हमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज हमें ये बात पता है कि शायद हमको करंट भी दिया है,
नो हमारे पास करंट नहीं दिया है, लेकिन हमें एक चीज और दी है कि इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट ए है तो क्या मैं इस ए को यहां पर भी बना सकती हूँ? यस, क्योंकि ये देखो इस जो मैंने पूरी लाइन बनाई है उस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया है, एंड इफ दिस इज पोटेंशियल पॉइंट बी, तो ये पॉइंट भी आपका कितना हो जाएगा? बी। तो अगर ये 1.6 वोल्ट ऊपर वाले ए बी के बीच में है, तो मतलब नीचे वाले ए एंड बी के बीच में भी कितना पोटेंशियल होगा? 1.6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपके पास बात तो एक ही है। देखो ये ब्रांच अगर आप इस तरह से लेते हो, 2 पॉइंट ये है और आपके पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर आप कहते हो कि ये ए है ये बी है, तो जाहिर सी बात है ये भी ए होगा ये भी बी होगा। सो अगर यहाँ पर 1.6 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 1.6 वोल्ट होगा। सो हमारे पास आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे? सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही होगी वही आई इधर से जा रही होगी और वही आई इस कैपिटल आर में से गुजरेगी। समझ में आया? इस 7.5 ओम में से जब आई करंट गुजरेगी तो ये पिक्चर देखिएगा, इसका मतलब ये कैपिटल आई इस 7.5 ओम में से गुजरी है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया है 1.6 वोल्ट। तो ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1.6 अपॉन 7.5। तो यहां से हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी और ये आई उठा के हम यहां पर पुट कर देंगे, तो 1.6 इज इक्वल टू 2 माइनस 1.6 अपॉन 7.5 और r बाय 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे तो वी विल गेट 7.5 ओम। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इस तरह से हमें ये चीज करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल इज 2 वोल्ट, व्हेन इट इज शॉर्टेड देन इट गिव्स अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बैटरी लिया है और उसका 2 वोल्ट ईएमएफ है और हमारे पास उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R। लेकिन हमें ये कहा गया है व्हेन इट इज शॉर्टेड। शॉर्टेड का मतलब ये होता है कि बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इन दोनों के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस का ना होना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ देखूं तो पॉजिटिव वाला यहाँ जा रहा है, नेगेटिव वाला आपके पास इधर आ रहा है। शॉर्टेड का मतलब होता है कि इस कैपिटल R का 0 हो जाना। ये मैंने शॉर्ट सर्किट में बताया आपको। ओपन सर्किट में क्या होता है, ध्यान रखना, ओपन सर्किट में आपका R लेना है आपको इन्फिनिटी और शॉर्ट सर्किट में आपको R लेना होता है 0। ये कंसेप्ट ध्यान रखिए आप। सो ये फिलहाल इस सिचुएशन में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R, बट क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर दिया इसलिए ये आपका 0 हो जाएगा। सो 2/R आपका हो जाएगा, और उस वक्त करंट की वैल्यू कितना दिया है? 4। तो 4 इज इक्वल टू 2/R हो जाएगा, और यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.5 ओम। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, n rows each containing m cells in series are joined parallel। ये मैंने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया था बैटरी में, कि जिसमें सीरीज भी हो और फिर वो सारी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले हमें रो बनानी। रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास कितने कंटेन है? रोज ईच कंटेनिंग, ईच रो कंटेनिंग m सेल्स। m सेल्स का मतलब है कि ये एक बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ये तीसरी बैटरी, और इस तरह से m सेल्स आपके पास हो जाएंगे। और बाद में इस तरह की कितनी रोज है आपके पास? n रोज है जिन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। मतलब दूसरी रो आपके पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, और थर्ड रो आपके पास इस तरह से आ जाएगी, और ये कितनी रोज हो जाएगी आपके पास? इस तरह से n नंबर ऑफ रोज है। Now maximum current is taken from this combination in a 3 ohm resistance। इस कॉम्बिनेशन से, यानी इस कॉम्बिनेशन को जोड़ दो, तो इन सबको जोड़ दो। ये लीजिए सबको जोड़ दिया पैरेलल में, यहाँ पे आपके पास पैरेलल में जुड़ गए सारे। और इससे जो करंट ली जा रही है वो मैक्सिमम करंट कब मिलती है? जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लेते हैं? 3 ओम लेते हैं। ये कैपिटल आर है हमारा, कैपिटल आर की वैल्यू 3 ओम लेते हैं, तब आपको इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट मिलती है। तो आपको निकालना है एम और एन की वैल्यूज। आपको ये भी दिया है कि हर बैटरी के साथ जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। सो आर की वैल्यू 0.5 आपको दिया है, एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो आपने कॉम्बिनेशन में यूज किया है वो कितना है? 24 है। एम और एन कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है। मैंने आपको बताया था कि पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम। पावर ट्रांसफर किसी लोड को, लोड यही होता है आपका,
तो किसी कॉम्बिनेशन से लोड को मैक्सिमम पावर कब मिलती है, जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और ये हमने प्रूव किया था। तो हमारे पास इस कॉम्बिनेशन का हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, और वो आर इक्विवेलेंट जब हमारा कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, इन दैट केस हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट, क्योंकि उसी टाइम पे मैक्सिमम पावर मिलती है और उसी टाइम पे मैक्सिमम करंट मिलता है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले तो आप देखिए एक रो की बात करो, एक रो में आपके पास स्मॉल आर के कितने कॉम्बिनेशन है जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसका स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर, और कितने चले गए एम। तो पहली रो का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, m इंटू आर। सेकेंड रो से कितना मिलेगा, m इंटू आर। थर्ड रो से कितना मिलेगा, m इंटू आर। इस तरह से चलता जाएगा, n तक मिलेगा। सो आपके पास एम आर एम आर एम आर एम आर ये सारे पैरेलल में हैं, और कब तक जाएंगे आपके पास, n तक। सो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/mr प्लस 1/mr, राइट, लास्ट तक जाएगा। और इसमें कितने टर्म्स आ गए आपके पास, n टर्म्स है, क्योंकि पैरेलल में आपके पास कितने टोटल n नंबर है, तो n अपॉन n टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से अपने पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, mr अपॉन n। और जब हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो ये R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। सो mr अपॉन n मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल R, राइट। स्मॉल आर की वैल्यू हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.5 एम। तो m बाई एन इज इक्वल्स टू आर बाई स्मॉल आर। आर हमें 3 दिया है, आर हमें 0.5 दिया है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। सो आपको m बाई एन इज इक्वल्स टू 6, एक इक्वेशन तो आपको यहां से मिल जाती है। सेकेंड हमें दिया है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स 24 है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स आप इस कॉम्बिनेशन में देखिए एक बार, ऊपर वाले में आपके पास m सेल है, राइट, m प्लस m, फिर ऐसे जाते जाएंगे, कितनी नंबर ऑफ रोज आपके पास आ रही है, n। तो टोटल आपके पास सेल्स कितने होंगे, देखो m इसमें हो गए 2m 3m 4m, लास्ट में n तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, nm होंगे, nm, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सेल आपके पास कितने हैं, n इंटू m, और ये कितना दिया है 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में इक्वेशन 2 अननोन यू हैव, सो आई गेस आप यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी से भी एक से n की वैल्यू निकाल के और सेकेंड वाली में रख दीजिए, या m की वैल्यू निकाल के। तो यहाँ m इज इक्वल टू 6n आ रहा है, और ये m इज इक्वल टू 6n आप यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n इंटू 6n इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। n स्क्वायर इज इक्वल टू 24/6 हो जाएगा। n स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। सो n की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। और अगर n की वैल्यू 2 है तो आप दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन किसी में भी n की वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। सो m और n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपके पास ये सर्किट डायग्राम दिया है और इसमें करंट डायग्राम में बनी हुई मिली है आपको। इन दिस सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट। कैसे करेंगे, कैसे पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले देखो इसमें दो लूप बन रहे हैं, ये आपका लूप नंबर 1 और ये आपका लूप नंबर 2। ए एंड बी के लिए हमें सबसे पहले ए पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए, नहीं तो हम आगे एक तरीका और बताऊंगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो फर्स्ट लूप को ध्यान से देखो। फर्स्ट लूप मान लीजिए आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, और आपको कैसे डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि करंट आपका देखो I1 यहाँ से बनाया हुआ है, इधर बनाया हुआ है करंट, राइट, और फिर ऊपर जा रहा है और फिर इधर आ रहा है और फिर इधर आ रहा है, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। सो सबसे पहले ए लूप के अंदर हम केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल इन लूप 1, ए से स्टार्ट करते हैं। देखो ए से करंट गया, अब ये 2 ओम में I1 करंट पास हो रही है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और करंट 3 ओम में से ऊपर से आ रही है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हम ए से गए तो सबसे पहले ये 2 ओम में से निकलेगा, सो माइनस का 2 इंटू I1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस में गए। फिर यहाँ माइनस से प्लस में आए तो इंक्रीज हो जाएगा, तो प्लस का 2 वोल्ट, फिर प्लस से माइनस में गए, फिर से डिक्रीज हुआ, माइनस का 3I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वी कैन गेट I1,
यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I1 की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करेंगे I1 विल बी 0.4 एम्पियर। देखो I1 हमें मिल चुका है। सिमिलरली लूप नंबर 2 में आप B से शुरू कीजिए, तो करंट आपके पास ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है। सो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है सो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये हायर होगा, ये लोअर होगा। ओके फाइन, दैट्स इट। सो बी में जाइए, देखो माइनस का 5I2, ऊपर देखो ये माइनस से प्लस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो +4, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का 3I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से I2 कैलकुलेट करेंगे तो 0.5। ओके फाइन, हमारे पास I1 I2 आ चुका है। अब बची हुई जो ब्रांच है हम उसमें लेंगे, हम उसमें लेंगे। अच्छा आप ये सोच सकते हैं कि ये 4 वोल्ट में से है आपके पास बैटरी, एक्चुअली वो करंट वापस उसको आने का पाथ नहीं मिलता, इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा दूंगी। अब आप फर्स्ट लूप और सेकंड लूप को एक बार के लिए भूल जाओ और सिर्फ आप ये लूप पे फोकस करो, ये वाला बीच वाला लूप बना रही हूँ। लूप नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे हमारा A पॉइंट है, यहाँ पे हमारा B पॉइंट है, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 3 ओम एंड दिस इज 4 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना है। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या करना है, इस ब्रांच को पूरा सीधा कर दो, पकड़ के ऐसे खींच दो। पकड़ के ऐसे खींच देंगे तो देखो अपना ये A पॉइंट हो जाएगा, फिर अपना ये 3 ओम हो जाएगा, फिर अपनी ये 4 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी, फिर ये अपना 3 ओम और ये रहा अपना B पॉइंट। ये देखो ये अपने पास एक ओपन ब्रांच है। ओपन ब्रांच में क्या करते हैं, आप एक पॉइंट से लेके लास्ट तक जाते जाइए और अपने पास क्या है, करंट कितनी फ्लो हो रही है आपके पास, 3 ओम में से जो करंट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 ओम में से जो करंट आ रही है उसकी डायरेक्शन आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। ये देखो 3 ओम में से करंट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, राइट। तो 3 ओम में से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है I1, और इस B वाली जो 3 ओम है इसमें से भी करंट आपके पास ऊपर से नीचे आ रही है, यानी इसमें से भी करंट जा रही है बट दैट इज I2, और 4 वोल्ट में से हमें यहाँ पर कोई करंट नहीं लेनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब 3 ओम में से लोगे तो करंट A की तरफ जा रही है, देखो इस डायरेक्शन में करंट जा रही है I1, और जब आप इस वाले 3 ओम में से लोगे तो करंट जा रही है इस डायरेक्शन में I2। ओके, आई होप दैट इज क्लियर, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी निकालना। सो सपोज A पॉइंट का पोटेंशियल है VA और B पॉइंट का पोटेंशियल है VB, तो क्या करना है, सबसे पहले A पॉइंट का पोटेंशियल लीजिए VA, ये VA लिख दिया। अब आप आगे चलो, हम यहाँ से A से B तक में जा रहे हैं, हमारी चलने की डायरेक्शन है A से B, तो चलने की डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर कुछ आएगा तो हम साइन कन्वेंशन उसी अकॉर्डिंग लेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो VA चले गए। अब मेरी करंट, आप देखो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जा रहे हो दाईं तरफ, राइट हैंड में जा रहे हो, राइट। अगर ये राइट हैंड में जा रहे होते अपन और करंट भी राइट हैंड में आ रही होती तो हमारे पास यहाँ पर, मैंने आपसे कहा था किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है। सो करंट अगर ऐसे जा रही होगी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव, लेकिन अगर करंट उल्टी आ रही है तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। अब इसमें देखो करंट लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, सो डेफिनेटली ये पॉजिटिव पे होगा और ये नेगेटिव में होगा, और इसमें बी वाले में क्या करंट कहाँ जा रही है, राइट हैंड साइड में जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये अपने पास नेगेटिव, और बैटरी का तो हमारे पास नेगेटिव है ही और ये पॉजिटिव है ही। सो अब साइन कन्वेंशन भी आ गया। सो VA गए, अब ये देखो माइनस से प्लस में आए, माइनस से प्लस मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, माइनस से प्लस मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, तो प्लस का 3I1। फिर बैटरी जो है वो माइनस से प्लस में गई है, फिर से इंक्रीमेंट हुआ है और 4 वोल्ट है तो प्लस का 4 वोल्ट आ जाएगा। फिर आप प्लस से माइनस में गए हो, डिक्रीज हुआ है, ये 3 ओम है तो डिक्रीज का मतलब माइनस का 3I2, एंड अब आपको छोड़ देना है, बस ये 3I2 आ गए एंड दैट इज, अगर आपको आगे कुछ नहीं मिल रहा है, सिंपली आपका B पॉइंट आ चुका है, इसका मतलब आप ये पॉइंट यहाँ तक निकाल चुके हो, ये पोटेंशियल जो मिल रहा है आपको यहाँ का मिल रहा है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है VB, सो दिस विल बी इक्वल टू VB। आपको छोड़ देना है, अगर क्लोज लूप हो तो आपको क्या करना है, सारे पोटेंशियल को 0 के इक्वल करना होता है, लेकिन यहाँ ओपन एक सिंगल ब्रांच दी हुई है तो आप एक पॉइंट से लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, जिस पॉइंट का आपको पोटेंशियल पूछा जा रहा है वहां तक आप KVL लगाइए और उसको छोड़ दीजिए, इक्वल टू VB कर देना है बस अपन को, ठीक है। अब हमें A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो VA माइनस VB हमको पूछा जा रहा है, तो VB को मैं लेफ्ट में लेके आ गई, बाकी सबको आप राइट में ले जाइए। सो माइनस का 3I1, ओके, एंड माइनस का 4 प्लस का 3I2। I1 I2 की वैल्यू आपके पास है, I1 कितना है हमारे पास 0.4 एंड 0.5,
तो माइनस का 3 इंटू 0.4 प्लस का 3 इंटू 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3.7 वोल्ट। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे पास VA माइनस VB। अगर VB माइनस VA पूछा जाता तो हमें उल्टा कर देना पड़ता इसमें। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा होगा। ये इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, लेकिन उसकी रीडिंग कितनी आ रही है? 0। गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये आपको, ये हम इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, है ना। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट की वैल्यू बताता है, करंट की रीडिंग देता है। और अगर इसकी रीडिंग 0 आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर से कोई करंट नहीं जा रही है। I इज इक्वल टू 0। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आने का मतलब है इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। सो करंट आपके पास 0 है। तो हमें x की वैल्यू निकालना है। ये x यहाँ पे दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसका मतलब देखो इस 10 वोल्ट की बैटरी से I करंट निकली और वो I करंट इधर गई और वो पूरी करंट इधर आ गई। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट गई ही नहीं, तो आगे इसका इसका ये करंट डिवाइड हुई नहीं, तो सारी की सारी करंट हमारे पास इसी लूप में रह गई। तो इसमें KVL लगा देते हैं। इसमें KVL लगा देंगे तो यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर चलते हैं। सो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो 10 वोल्ट पॉजिटिव है, माइनस से प्लस में गए इसलिए ये प्लस से माइनस डिक्रीज हो रहा है, तो 400 इंटू आई हो जाएगा। ये प्लस से माइनस डिक्रीज हो रहा है तो माइनस एक्स इंटू आई हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर अपन आई की वैल्यू निकालें तो वो कितना आ रहा है? 10/400 प्लस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें x की वैल्यू निकालना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे i भी पता नहीं है और x भी पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब देखो, बिकॉज गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होने का मतलब ये है कि इस ब्रांच में कोई करंट आपके पास नहीं जा रही है। सो सिर्फ इस सेकेंड वाली लूप को देखना है ना। यहाँ पे आपके पास x रेजिस्टेंस का ओम है और यहाँ पे आपके पास गैल्वेनोमीटर है और आपके पास यहाँ पे 2 वोल्ट दे रखा है और ये खत्म। बस अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप कुछ होगा ही नहीं। अगर उसमें करंट ही नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो VAB कितना होगा? ध्यान रखना A एंड B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना ही होगा जितना यहाँ दिया है। कितना होगा? 2 वोल्ट होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा है। या फिर आप इसमें KVL लगा के भी देख सकते हैं। KVL लगा के देखते हैं, देखो KVL लगा के भी बता देती हूँ आपको, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। KVL लगा के, ये 2 वोल्ट है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे तो हमारे पास कुछ वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं है इस ब्रांच में, तो इस सीक्वेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे x है और इस x में ऊपर से करंट आ रही है कितनी? I करंट आ रही थी हमारे पास, राइट, ऊपर देखा हमने। तो लगाओ आप इस डायरेक्शन में चल लेते हैं, चलो अपन इस डायरेक्शन में चल लेते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब माइनस का xi, फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब प्लस का 2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एज यू कैन सी, यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है? xi इज इक्वल टू 2 आ रहा है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से और यहाँ से, सॉरी यहाँ से मैं i की वैल्यू निकालू तो कितना आ रहा है? 2/x। इसको दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, देखो दोनों में i की वैल्यू है, तो 2/x इज इक्वल टू 10/400 प्लस x। बस इसमें अंदर एक ही अननोन है, सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 100 ओम। सो आई होप ये समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। ओके, ये एक सर्किट, ये एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A एंड B में, और ये सारे रेजिस्टेंस आपके पास R है और R की वैल्यू आपको 1 ओम दिया हुआ है। आपको R की वैल्यू 1 ओम दिया है। इस सिचुएशन में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट यूज करना है अपन को। अगर मान लीजिए किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है तो उस ब्रांच में करंट नहीं जाती है। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, देखो अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उनको दो अलग अलग क्यों रखना है? एक ही पॉइंट पे चिपका दो उनको। तो ये कंसेप्ट भी हम यूज करने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जब भी आपके पास ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा, क्योंकि आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में भी नहीं कर सकते, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपके पास सिमेट्री बन रही है। एक रेजिस्टेंस में एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री।
सिमेट्री में आपको ये देखना होता है कि क्या इस पूरी पिक्चर में आप ऐसा कोई प्लेन या ऐसी कोई लाइन खींच सकते हो जिसके दाएं बाएं या ऊपर नीचे की पिक्चर बिल्कुल सेम हो, राइट। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं खींच सकती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो आप कैसे भी खींच के देख लो, ऊपर की पिक्चर अलग दिखेगी और नीचे की पिक्चर अलग दिखेगी। लेकिन ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है। इस आर के बीचों बीच होती हुई एक लाइन जो इस डॉट से गुजरे, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर और राइट हैंड साइड की पिक्चर क्या बिल्कुल सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। सो अगर आपके पास यहां से देखो आई करंट एंटर करती है, मान लीजिए यहां पर आई करंट एंटर करती है, तो इस ब्रांच में और इस ब्रांच में सपोज इसके अंदर करंट जा रही है I1 और इसके अंदर करंट जा रही है I2, तो आपको पता है कि बी से वापस कितनी करंट निकलेगी? आई करंट ही निकलेगी। और बिकॉज बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन या स्ट्रक्चर राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चर जैसी है, तो ऑब्वियसली अगर यहां से I2 आ रही है, सो वापस जब बी में से निकलेगी तो नीचे से आपको I2 ही मिलेगी और ऊपर से आपको I1 मिलेगी। ऊपर से आपको कितनी मिलेगी? I1 मिलेगी। अब देखिए, अगर ये I1 आपके पास ऊपर जाती है, आगे जाके ये I1 जो है ऊपर की तरफ फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको I3 और I4 में कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे I3 गई और इस ब्रांच में कितनी आ गई? I4 आ गई। तो सिमिट्री से हमें पता है कि ऊपर से I1 और नीचे से I2 आनी है, और हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये I1 ही I3 I4 में डिवाइड हुई है, मतलब I1 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। तो जब B से करंट निकलेगी तो I2 पे फोकस नहीं करेंगे, हम I1 को देखेंगे कि I1 कहाँ से आ रही है। I1 इन दो ब्रांचेस से आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो I3 ऊपर से आएगी और I4 नीचे से आएगी, करेक्ट। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में I4 का पाथ देखो, I4 ऊपर से आई और बिना इस जंक्शन पे, ये जंक्शन में O बना देती हूँ, इस जंक्शन पे आगे कहीं नहीं गई, ऊपर मुड़ गई, यानी कि इस तरह से मुड़ गई। I4 ऐसे आके और ऐसे चली गई, और I2 बिल्कुल सीधी निकल गई, I2 बिल्कुल सीधी निकल गई आपके पास, ऐसे आके ऐसे। तो इस जंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं ना। इस जंक्शन पे इन चार ब्रांचेस को जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जंक्शन का मतलब तब होता है जब वहां पे करंट डिवाइड हो। अब I4 ऊपर से आके सीधी इधर चली गई और I2 भी सीधी चली गई, तो I2 का मिक्सचर ऊपर वाली दोनों ब्रांच में हुआ ही नहीं, और I4 का मिक्सचर नीचे वाली ब्रांच में हुआ नहीं। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो, अब देखिए आपके सपोज आपके पास ऐसा जंक्शन बने, इसमें से करंट आ रही है आपके पास I1, राइट, और इसमें से करंट आपके पास जा रही है I1, यहां से करंट आ रही है I2 और यहां से निकल गई I2। तो आप इस तरह की पिक्चर को ब्रेक कर सकते हैं दो ब्रांचेस में, जिसमें से आप ऐसा बना दीजिए और ऐसा बना दीजिए, यानी इन दोनों पॉइंट को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि करंट जो है वो नीचे वाली पाथ के अंदर ना तो नीचे से कोई करंट ले रही है, ना ही नीचे कोई करंट दे रही है। तो इस सिचुएशन में दिस कैन बी ब्रोकन, इसको आप तोड़ सकते हैं। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे कि I4 ऊपर से आके निकल गई और I2 नीचे चली गई, तो इस O जंक्शन पे इस ब्रांचेस को आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये सर्किट डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा? तो ये देखो I1 I2 का पाथ बना लिया, ठीक है, यहां से हमारे पास I1 गई थी और यहां से हमारे पास I4, ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस और था। तो ये हमारे पास मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब इसको ब्रेक करने के बाद अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। नाउ इट विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू। कैसे करेंगे अब यहाँ पे? सबसे पहले ये R और ये R है ना, R और R कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो 2R हो जाएगा, तो नीचे आप लिख लीजिए 2R हो जाएगा आपके पास, लास्ट में हम R की वैल्यू 1 रख देंगे। ओके, अब आपके पास ये वाला R और ये वाला R साफ साफ दिख रहा है सीरीज में, ये देखो डायरेक्ट सीरीज में, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे R और R, ये कितना हो जाएगा? 2R। और ये जो 2R मतलब सिर्फ इस ट्राइंगल को देखना, इस ट्राइंगल को देखना, इसमें ऊपर आपके पास R है और अभी अभी हमने देखा नीचे के दोनों मिलके 2R बना रहे हैं, राइट। तो R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? 2R इंटू R अपॉन 3R, तो कितना मिल जाएगा आपको? 2R/3 मिल जाएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल रहा है? 2R/3। तो इस पूरे ट्राइंगल से अपन को कितना मिल रहा है? 2R/3 मिल रहा है। अब ये R है, ये R है और ये 2R/3, ये तीनों किस में है? सीरीज में है।
ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो ये R पहला वाला, ये फिर वो जो 2R/3 हमें मिला था ट्राइंगल से, और ये एक और R, और ये हमारा A पॉइंट, और ये हमारा B पॉइंट। आई होप ये अभी इजी है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो प्रोबेबली यू विल गेट 8/7 ओम। R की वैल्यू लास्ट में आप 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि अब ऊपर के तीनों क्या है, सीरीज में है, और वो इस 2R के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हम और चलते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। A storage battery is connected to a charger for charging with a voltage of 12.5 volt. The internal resistance of the storage battery is 1 ohm when the charging current is 0.5. The EMF of the storage battery. तो आप देख लीजिए आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है। स्टोरेज क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ओके, यहीं पे बना लेती हूँ। आई होप मुझे यहीं पे बना लेना चाहिए। हाँ, स्टोरेज बैटरी ये बैटरी है, चार्जर से कनेक्ट है। चार्जर से कितना वोल्टेज मिलेगा इसको, 12.5 वोल्टेज मिलेगा, है ना। मतलब उसका ईएमएफ जो होगा हमारे पास 12.5 होगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्टोरेज बैटरी इज 1 ओम। तो सपोज आपकी देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे बनाती हूँ, ये मेरी स्टोरेज बैटरी है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर, जो कि हमें कितना दिया है, 1 ओम। और इसको चार्जर से कनेक्ट किया है, ये रहा चार्जर, ये लो सर्किट डायग्राम हमारे पास बन गया, करेक्ट। और ये कितना है, 12.5 का। सो चार्जिंग हो रही है, बैटरी की चार्जिंग हो रही है। तो चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था। चार्जिंग के केस में क्या होता है हमारे पास, जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो E माइनस आई आर होता है, और जब चार्जिंग होती है तो E प्लस आई आर होता है। तो E प्लस आई इंटू आर हो जाएगा, राइट। तो टर्मिनल पोटेंशियल हमारे पास कितना दिया है, 12.5 वोल्ट, क्योंकि उसको कितना चार्ज करने को मिलेगा, 12.5 मिलेगा। और पूछा क्या जा रहा है, ईएमएफ पूछा जा रहा है, यानी ई की वैल्यू पूछी जा रही है, और वी आपको दिया है 12.5। तो ये आ जाएगा ई प्लस आई आर। आई कितना दिया है अपन को, 0.5 एम्पियर करंट दिया है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, 1 ओम दिया है, तो इंटू 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप ई की वैल्यू निकाल लीजिए। 12.5 माइनस 0.5 कितना होता है, 12 वोल्ट होता है। तो 12 वोल्ट कहाँ पे है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन देखिए आपके पास, इन द गिवन सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0.3। यहाँ से 0.3 ओम, 20 ओम कौन सा है, बीच वाला है, इसमें 0.3 है करंट, while the ammeter reads 0.8। what is the value of R1? अमीटर वो करंट रीड करेगा जो इन तीनों में से होकर आ रही है। सपोज इसमें से करंट आ रही है I1, I2 तो हमारे पास 0.3 है, और इसमें से करंट आ रही है मान लीजिए I3। तो जो 0.8 है वो आपके पास है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी, राइट। अब हमें क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 20 ओम वाले में से 0.3 है। तो 20 ओम वाले में से अगर 0.3 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। इस ब्रांच के अक्रॉस V इज इक्वल टू आई आर लगाओ, तो करंट कितना है इसमें, 0.3। रेजिस्टेंस कितना है अपने पास, 20 ओम है। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, यानी कि इसका भी 6 वोल्ट होगा, और यहाँ पर भी 6 वोल्ट होगा। तो हमें I1 और I3 की वैल्यू मिल सकती है। V हमारे पास 6 वोल्ट आ चुका है। सो सबसे पहले इस ब्रांच के अंदर देखिए 6 वोल्ट है, और हमारे पास यहाँ पे I1 हमें नहीं पता है। ओके फाइन, कोई बात नहीं, I3 में से निकाल लो, क्योंकि इसका हमें 6 वोल्ट भी पता है और 15 ओम भी पता है। तो सबसे पहले I3 निकालो। I3 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 6, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 15 ओम। तो ये I3 हमारे पास कितना आ रहा है, 0.4। अब आपके पास I3 है, राइट। I2 हमें दिया है कितना, 0.3। तो इस इक्वेशन में आपके पास I3 मिल चुका है, I2 मिल चुका है। तो बस वैल्यू पुट कीजिए और I1 निकाल लीजिए। तो I1 निकालेंगे हमारे पास यहाँ पे, तो प्रोबेबली I1 हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो I1 हमें मिलेगा 0.8 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा, 0.1। हमें I1 नहीं पूछा है, हमें R1 पूछा है। तो जैसे ही आपके पास I1 आता है, इस ब्रांच में वापस इधर आ जाइए, और आपके पास V इज इक्वल्स टू I1 R1। तो V कितना है, 6, I1 कितना है, 0.4 सॉरी 0.1, और यहाँ से R1। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 60। तो 60 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन देखिए,
R1, R2 each 60 ohms are connected in series as shown in figure. The potential difference between A and B is kept 120 volt. What will be the reading of voltmeter connected between the point C and D if resistance of voltmeter is 120 ohm? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वोल्टमीटर सी और डी के बीच में किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ए एंड बी का 120 वोल्ट रखा गया है। देखो ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में आपके पास क्या है, R1 R2 यहाँ पे अटैच किए हुए हैं ए एंड बी। सो इसका मतलब ये जो 120 वोल्ट है ये कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है, इन दोनों के सीरीज के अक्रॉस। इसका मतलब R1 प्लस R2, ओके। R1 प्लस R2 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 वोल्ट हो जाएगा। बट हमको यहाँ पर देखिए इफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर 120 दिया है, इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी हमें कितना दिया है 120। तो ये वाला R2, अच्छा ये कितना है 60 और ये भी कितना है 60। तो सबसे पहले A एंड B का जो वोल्टेज है वो कितना हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पर देखिए A एंड B का अगर पोटेंशियल में 120 वोल्ट दिया है तो वो 120 वोल्ट टोटल कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, वो है R1 और इस 60 और 120 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले तो इस 60 और 120 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए, तो 60 120 से कितना मिलेगा, 60 120 अपॉन 60 प्लस 120, यहां से इसका निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 ओम, राइट। तो मैं इसको बोल देती हूँ RE, क्योंकि ये इस 60 और 120 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब आपके पास A एंड B के अक्रॉस पोटेंशियल कितना दिया है 120 वोल्ट, और ये 120 वोल्ट किस किस के अक्रॉस है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो कि हमें 40 मिला था, इन दोनों का मिला के कितना मिला था 40, और ये 40 और ये 60 अब किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो टोटल कितना हो गया 100 ओम हो गया, टोटल कितना हो गया 100 ओम। तो इसका मतलब 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास 120 वोल्ट। 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है 120। और हमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी इफ रेजिस्टेंस ऑफ, हमें रीडिंग पूछी गई है सिर्फ इस 40 ओम के अक्रॉस। 100 ओम के अक्रॉस 120 है तो 40 ओम के अक्रॉस कितनी होगी, सिंपली सी बात है, 40 ओम के अक्रॉस कितनी होगी, निकाल लीजिए। वी नो V इज इक्वल टू IR होता है, सो V आपके पास R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो हमें यहाँ पर मिलेगा सो ये हमारी जो रीडिंग आएगी वोल्टमीटर की रीडिंग वो सिंपली कितनी आएगी 120 इंटू 40 अपॉन 100, राइट। सिंपली आप यहां से निकाल लीजिए 100 ओम के अक्रॉस अगर 120 है तो 40 ओम के अक्रॉस कितना हो जाएगा, सिंपली 120 अपॉन 100 इंटू 40, ये लो। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास, प्रोबेबली यू विल गेट 48, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सो आई होप दैट इज क्लियर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है इसलिए हमने कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू, 4 ऑप्शंस हैं, पता नहीं है 3 ओम कितना है, सबके अक्रॉस ही निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 ओम 4 ओम वाले रजिस्टर है, इनसे हमें करंट दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस 9 वोल्ट की बैटरी से कितनी करंट जाएगी, इस 9 वोल्ट की बैटरी से कितनी करंट जाएगी, उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नाउ सी दिस इज 2 4 2, ये तीनों सीरीज में है, राइट। तो 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है 8, राइट। तो इन तीनों को हटा के आप सिंपली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो 8, फिर ये दोनों 8 आपके पास किस में है, पैरेलल में। तो इन 8 एंड 8 के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है 4 होता है। सो इनको हटा के आप यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 4, अगेन ये 2 4 और 2, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 फिर से कितना हो गया 8, यानी कि यहां पे हमारे पास आ जाएगा 8, और वो 8 एंड ये 8 मिलके फिर से कितना बनाएगा 4, फिर ये 3 प्लस 4 प्लस 2, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, तो फाइनली आपके पास ये बन रहा है 9 वोल्ट की बैटरी और एक रेजिस्टेंस आएगा 9 और ये भी 9, तो आपके पास यहां से जो करंट निकलेगी वो करंट कितनी हो गई 1 एम्पियर की हो गई, है कि नहीं। वो करंट आपके पास कितनी हो गई 1 एम्पियर की हमारे पास यहाँ पे
करंट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें एक सर्किट डायग्राम थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो आपको समझाना पड़ेगा। मैं एक्चुअल डायग्राम बना लेती हूँ इसका। हमारे पास इसका एक्चुअल डायग्राम, डू वी हैव द एक्चुअल डायग्राम? यस, ये हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी थी, ये 3 थे हमारे पास इस तरह से, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था। ओके, सो ये 3 था एंड देन हमारे पास 8 एंड 2, 8 एंड 2 एंड देन हमारे पास कितना था 2 8 2 2 8 2 और ये भी 2 8 2। हाँ, सो हमें इक्विवेलेंट हमें पता चल गया है कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर आएगा। करेक्ट, हमारे पास यहाँ से करंट गई I और वही करंट हमारे पास यहाँ से निकली। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस 2 सॉरी यहाँ पे कितना था, प्रोबेबली यहाँ पे 4 था यार, हमारे पास 4 था, हाँ यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है 2 + 4 + 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसको हटा के आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट निकालते टाइम तो मैंने सोचा कि मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, बट अब करंट डिवाइड करते वक्त बनाना पड़ेगा। ऑल्दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कैसे डिवाइड होती है आई होप यू नो वेरी वेल। ओके, मुझे इन दोनों को हटा के यहाँ पे 8 बना देना था। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या किया हमने, हाँ ये मैं लास्ट वाला कर रही हूँ, लास्ट में 2 + 4 + 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं ये 8 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इन 8 और 8 से कितना मिलेगा हमें, इन दोनों से क्या मिलेगा 4, और फिर उस 4 का इस 2 और 2 में ऐड होके फिर से हमें कितना मिलेगा 8। तो हम इस पूरे को हटा के इस पूरे से हमें कितना मिलेगा 8 ओम मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ से हमारे पास ये 8 दिया है और ये हमारे पास 8 हो गया। नहीं ये हटाना नहीं है, यहाँ प्लेन वायर है हमारे पास। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास इसमें से आई करंट निकल रही है, आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो आगे उसके पास दो रेजिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, इक्वल रेजिस्टेंस में करंट हमेशा इक्वली डिवाइड होती है। तो अगर आई इसमें जा रही है तो जाहिर सी बात है इस 8 में I/2 आ जाएगी और रिमेनिंग जो 8 है उसमें कितनी गई, I/2 गई। रिमेनिंग 8 में आपके पास कितनी गई, I/2 गई। ये चीज समझ में आनी आपको जरूरी है कि I/2 इसमें आ गई है और बचे हुए पूरे सर्किट में कितनी गई है, I/2 गई है। और बचा हुआ जो सर्किट है वो अगेन एक्चुअल में क्या है, अगेन आपके पास क्या है, तो आपके पास फर्स्ट वाली ब्रांच को हटा दो, आप फर्स्ट वाली जिसमें आपकी बैटरी थी उसको हटा दो, उसमें I/2 है। रिमेनिंग पोर्शन को ध्यान रखो, रिमेनिंग पोर्शन में आपके पास I/2 गई है और वो I/2 किस में गई है, 8 ओम इक्विवेलेंट में गई है और वो हमारे पास किससे आया था, ये वाला 8 था। यानी इस पूरे सर्किट में कितनी करंट जा रही है, I/2 जा रही है। इस पूरे सर्किट में कितनी करंट जा रही है, I/2। तो यहां से I/2 गई होगी, यहाँ से I/2 गई होगी और वो I/2 आगे जाके फिर से इस 8 और 8 में चली गई, तो I/4 इस 8 में चली जाएगी और I/4 इस 8 में चली जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, आई नो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट आपको यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करते जाना है कुल मिला के। मतलब एक्चुअल में हो रहा है कि यहाँ से I करंट गई थी और पहले वो I/2 में जाएगी और फिर वो एक बार और, क्योंकि दो बार इक्विवेलेंट लगाया है हमने, एक बार एक सर्किट का हमारे पास 8 मिला, दूसरी बार का हमारे पास 8 मिला, तो दो बार करंट का डिवाइड होगा। तो एक बार डिवाइड होने से I/2 मिलेगा, दूसरी बार फिर से वो हाफ हाफ में डिवाइड होगी तो I/4 मिल जाएगा और इस वजह से आपके पास I/4 का हो जाएगा, I/4 जो है वो हो जाएगा 1/4 एंड दैट इज 0.5 एम्पियर। थोड़ा सा आप देखना, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सो आपके पास लास्ट में कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। तो हमारे पास हाँ, सो इसका मतलब ये आपके पास सबसे पहले इस 3 ओम में से तो कितनी जाएगी, आई करंट निकल रही है और वो आई कितनी है आपके पास 1 एम्पियर। सो द 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0.5, नो 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0.5, आपके पास ये भी नहीं आएगा। 4 ओम रेजिस्टेंस इज 0.50, नहीं ये रहा 4 ओम वाला, 4 ओम में से हमारे पास जा रही थी लास्ट में I/4,
तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस में से 0.5 जाएगा। सो 4 ओम में से हमारे पास कितना जाएगा 0.5। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका होगा। ओके, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी हमारे पास टाइम हो चुका है आज का, तो हम यही क्वेश्चन मतलब अगेन रेजिस्टेंस से रिलेटेड एंड सर्किट केवीएल इसी से रिलेटेड और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।